वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि वर्तमान आपकी जो सिचुएशन है यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन से लेकर आने वाले भविष्य में इन फ्यूचर आपको क्या जानने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, कौन से मैसेज देना चाहते हैं जो आपकी लाइफ के लिए, लव के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए और कहीं ना कहीं आपके बेटरमेंट के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो ये पिक ए कार्ड रीडिंग होगी और स्क्रीन पर आपके सामने आपको नज़र आएंगे 4 ऑप्शंस। इन चारों को आप ध्यान से देख लीजिए। जो भी आपको ऑप्शन अपनी तरफ खींचे, आपका उसमें आंसर है। हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं, आप डायरेक्ट वहाँ जाकर अपना रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और जिन लोगों को ऑप्शन चुनने में मुश्किल आती है, कंफ्यूज हो जाते हैं किसको चुने किसको नहीं, तो 1 2 3 4 इस तरह से भी आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब हम ज़्यादा देर वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा ऑप्शन 1 पे पहुंचते हैं कि इस वक्त आपकी जो करंट सिचुएशन है और अभी से लेकर फ्यूचर में आपके साथ किस तरह की एनर्जीज रहेंगी, फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ऑप्शन 1, सबसे पहले आपका जो कार्ड है वो आपके मूलाधार चक्र को एक्टिव करने के लिए बताया जा रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी कॉन्फिडेंस पे, आप अपनी फाउंडेशन पे और अपने एक्शंस को बिल्कुल क्लियर रखना है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखना है कि आपको अपनी लव लाइफ में अगर कुछ भी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए, फ्यूचर चाहिए, तो आपको ना ओपन कम्युनिकेशन अपने पार्टनर से करना है और उसके लिए जो जायज़ एक्शंस हैं, प्लान्स हैं, उनको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके कार्ड्स ये भी बता रहे हैं, ऑप्शन 1, आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर, आपका पेशेंस और आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी से मैच नहीं कर रही। आप दोनों की एनर्जीज़ में ह्यूज डिफरेंस है। 1% रोमांटिक है इस कनेक्शन में और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों ही अपने रिलेशन को संभालने की बजाय अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें। अगर आप चाहते हो कि मेरा पार्टनर मेरे मन की बात को जान जाए या जैसा मैं इस रिश्ते में चाहती हूँ, शादी चाहती हूँ, भविष्य चाहती हूँ, उनको मेरी ये बातें समझ आ जाए, तो ये सारी बातों को लेकर अगर आप स्ट्रेस आउट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये एनर्जीज़ अभी इस वक्त आपको और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल रही हैं। क्योंकि कुछ सिचुएशंस को लेट गो करने में ही हमारी भलाई होती है। हमें नहीं पता होता है कि यूनिवर्स ने अपने हमारे जीवन के लिए अपने पास कौन सा ऐसा जादू का पिटारा रखा हुआ है जो वो आपके सामने फ्यूचर में खोलने वाले हैं। तो कुछ लोगों को इस रिलेशन में जो कुछ भी चाहिए, जो उम्मीद वो आप उनसे लगा रहे हो, शायद उसको मिलने में इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑप्शन 1 काफ़ी सारे लोगों का मूलाधार या मूल बेस चक्र जो होता है, रूट चक्र, उसके इम्बैलेंस एनर्जीज़ को दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हो वो आपको मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन आपके सेल्फ एफर्ट से मिलेगा, आपकी डेडिकेशन से, आपकी कंसिस्टेंट अप्रोच से और आपके खुद के कॉन्फिडेंस से। चाहे वो मैनिफेस्टेशन लव लाइफ के लिए है, अपने करियर के लिए है, मनी को किस तरह से डबल किया जाए और अच्छी खासी आपको मनी में ग्रोथ देखने को मिले, करियर अच्छा जाए, सोसाइटी में नाम हो, फेम हो, पॉपुलैरिटी हो, सक्सेस हो, लोग आपकी तरह अट्रैक्ट हों, आपके कनेक्शन में जो लोग आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते, चाहे वो लव लाइफ है या फ्रेंडशिप है, कुछ भी है, ज़रूरी नहीं होता कि हमें हमेशा इक्वल गिव एंड टेक सिर्फ अपने प्रेम कनेक्शंस में ही चाहिए। कई बार ये हमें इक्वल गिव एंड टेक हमें फ्रेंडशिप में भी चाहिए होता है कि अगर हम किसी को मदद कर रहे हैं
किसी के लिए सपोर्ट बन रहे हैं, किसी को रास्ता दिखा रहे हैं। तो जब हमें किसी की ज़रूरत पड़े तो हमसे लोग दूर ना भागे, हमारी भी मुसीबत में या हमारी भी परेशानी में उनका हमें सपोर्ट करना, हमें रास्ता दिखाना और हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन 1, आपका अभी करंट सिचुएशन लव लाइफ में थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। डोंट वरी, ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि आपके फ्यूचर के कार्ड्स ना एक वॉरियर की एनर्जी को दिखा रहे हैं, एक योद्धा की एनर्जी को। आप में से बहुत लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और बहुत लोगों के लिए ये कनेक्शन आपके सोल पर्पस से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं और किसी दूसरी जगह पे जब आप जाओगे ट्रैवल करके, शायद वहाँ उस सिटी में, उस स्टेट में, उस जगह पर आपको अपनी सोल पर्पस से जुड़ी हुई जो इवेंट्स हैं या एक्सपीरियंस हैं वो एनर्जीज़ में फील होना शुरू हो जाएगा। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने गो गेटर पर्सनैलिटी को मेंटेन रखें और किसी के लिए अपने आप को कमज़ोर फील ना करें। अगर लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो ये मत सोचिए कि आपको प्यार करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है, आप अकेले हो, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ये बातें मैं बार बार स्ट्रेस देकर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑप्शन 1 में काफ़ी सारे लोग मुझे निराश नज़र आ रहे हैं, जैसे उनकी ज़िंदगी में प्यार को लेकर कोई भी स्पार्क नहीं है। जो प्यार को लेकर आपने उम्मीदें बनाई हैं, आपने ड्रीम्स लिए हैं या जो आपके इमेजिनेशंस हैं, उन सभी पे आपका प्यार खरा नहीं उतर रहा और आपको काफ़ी ज़्यादा मन में डीप रिग्रेट है, गहरा पछतावा है कि आपने अपने जीवन के सुनहरे सालों को किसी ऐसे पर्सन के पीछे ख़राब किया है जो शायद कभी आपके प्यार को डिज़र्व ही नहीं करते थे। तो यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी वॉच आई आप पर है, उनकी नज़रें आप पर हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कभी कभी आप इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर अपने आप को कोसते रहते हो। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने काफ़ी लोगों से अपने कांटेक्ट को ख़त्म कर दिया है, फ्रेंड सर्कल छोटा हो गया है, आपको सिर्फ लाइक माइंडेड पीपल या क्वालिटी फ्रेंडशिप्स ही अट्रैक्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं आपने उस मैच्योरिटी लेवल को टच करना शुरू कर दिया है जो आपको आपकी माइंड स्पेस को हेल्दी बना रहा है। आपने अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव लोगों को कम कर दिया है, ऐसे नेगेटिव कनेक्शंस जो आपकी लाइफ में सक्सेस को ब्लॉक कर रहे थे, ग्रोथ को चैलेंज कर रहे थे। तो काफ़ी लोगों के लिए भविष्य में बहुत सारी नई चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड होंगी और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि अगर कोई कनेक्शन आपका वर्कआउट नहीं कर रहा, आपने बहुत कोशिश कर ली है, चाहे वो शादी है, कोई कमिटेड रिलेशनशिप है या कोई ब्रेकअप हुआ है, या अगर आप सिंगल हो और आपको अपनी मर्ज़ी का कोई इंसान जीवन में नहीं मिल रहा और उसकी वजह से आपकी जो करियर प्रोफेशनल लाइफ है वो सफ़र कर रही है, आपका तालमेल नहीं बैठ पा रहा, जितना पोटेंशियल आप में है, जितना कुछ कर गुज़रने की इच्छा शक्ति आप में है, वो आपके रिलेशनशिप के कारण डाउन हो चुकी है। तो अब आपकी लाइफ में वो टाइम आ रहा है जब आप अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला लेने वाले हो। बहुत लोग एक नई लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, नए लोगों से मिलना, नए लोगों के साथ एंजॉय करना, घर वालों में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, और कुछ लोगों की शादियां भी आने वाले टाइम में बहुत नज़दीक नज़र आ रही हैं। कोई ऐसा रिश्ता आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है जिसके कांटेक्ट में आने के बाद आपकी लाइफ के बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। तो यूनिवर्स आपको कुछ साइंस, कुछ इंडिकेशंस लगातार देते रहते हैं। वो आपको नेगेटिव लोगों से भी बचाने के लिए कुछ वार्निंग देते हैं, कुछ रेड फ्लैग्स दिखाते हैं, लेकिन आप देख नहीं पाते। तो आपकी जो भी अभी करंट सिचुएशन है
उसका बहुत सारा टाइम एंडिंग को दिखा रहा है। कुछ टॉक्सिक कनेक्शंस एंड होंगे और उसके बाद एक नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी का शुरू होगा। और उससे पहले आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से, किसी नई स्किल, हॉबी या किसी नए इंटरेस्ट के साथ ज़रूर कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि वही आपके आगे चलकर सोल मिशन की तरफ आपको लेकर जाएगा। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, ऑप्शन 1। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको यूनिवर्स के गाइडेंस मैसेजेस पसंद आए हों। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है और अपने ऊपर आपको नाज होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप में कंप्लीट हो, आप बेस्ट डिज़र्व करते हो। तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शन में, आई क्लेम दिस रीडिंग। अब मैं बढ़ूँगी अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 वालों के लिए यूनिवर्स के कौन से मैसेजेस हैं करंट सिचुएशन के लिए, और आपकी सिचुएशन किस तरह से टर्न लेगी भविष्य में, क्या कुछ होगा आपके आने वाले भविष्य में। पहली बात तो ऑप्शन 2, आप में से बहुत लोग किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, या इंट्यूटिवली आपने अपनी एनर्जीज़ को दूसरे विकल्पों की तरफ खिंचा हुआ महसूस किया होगा, तो आप उन्हें भी चुन सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं प्यार की बात कर लेती हूँ, लव की, क्योंकि अगर लव की बात ना करो तो बहुत सारे देखने वाले दर्शकों के मन में कुछ शिकायतें रह जाती हैं कि मैम लव रीडिंग नहीं दी आपने। लेकिन यहाँ पे आपके फॉर्चुनेटली पहले कुछ कार्ड्स लव को ही दिखा रहे हैं कि करंट सिचुएशन आपकी लव में कैसी चल रही है। पहली बात तो आप लोगों की मैं राशियाँ यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग वाटर एलिमेंट की राशियों वाले हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन आप लोगों की राशियाँ हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फायर एलिमेंट की राशियाँ भी हैं, एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह और धनु। कुछ लोग यहाँ पर एयर एलिमेंट में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जिनके राइजिंग साइन और सन मून साइन जो होंगे वो लिब्रा और जेमिनी सिग्निफिकेंट होंगे, तुला और मिथुन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे अर्थ एलिमेंट के तीनों साइंस हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ऑप्शन 2 करंट सिचुएशन ब्रेकअप दिखा रही है। कुछ लोगों का ब्रेकअप अपने समवन स्पेशल, अपने लवर से, जिन्हें आप बहुत प्यार करते हो, बहुत क्लोजली कनेक्शन फील करते हो, ऐसे किसी पर्सन से आपका पिछले कुछ दिनों से ब्रेकअप हुआ है। और ज़्यादातर मुझे लोगों का ये दिख रहा है कि ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, और ये टोटल ब्रेकअप भी हो सकता है, जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी अन्य पर्सन के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट कर ली है, और आप उन्हें सोशल मीडिया पे स्टॉक करते रहते हो कि कहीं से उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ पता लगे, और मन में एक आपके अंदर शायद एक बची कुची आस है, एक होप है, उम्मीद है कि आपका दोबारा इनसे कांटेक्ट होगा। ऐसी आपकी एनर्जी है। काफ़ी निराश नज़र आ रहे हैं ऑप्शन 2 वाले, दिल हार चुके हैं, थक चुके हैं, एफर्ट लगा लगा के वेट करके, और यूनिवर्स से चाह रहे हैं कि उनको न्याय मिले, उनको जस्टिस मिले। एक सिनेरियो तो मुझे ऑप्शन 2 में ऐसे ही लोगों का नज़र आ रहा है। आपसे ये सिचुएशन कितनी रेजोनेट होती है, आपको कमेंट करके रीडिंग क्लेम करना है। सभी के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है, केवल जनरल रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। बाकी के कार्ड्स मुझे उन लोगों के नज़र आ रहे हैं जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, लेकिन आपका कांटेक्ट पार्टनर से बना हुआ है, और यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको ना इस कनेक्शन से अपने आप को कुछ टाइम के लिए डिटैच करना है। डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी होती है किसी भी रिलेशन के अंदर
जो भी गड़बड़ी चल रही है, अगर उसमें हीलिंग चाहिए, उसमें अवेकनिंग चाहिए, इनर कॉन्शियसनेस से जुड़ना है, तो आपको कुछ चीज़ें डिटैच करनी पड़ेंगी लाइफ में, लेट गो करना पड़ेगा। क्योंकि ये यूनिवर्स कह रहे हैं अगर आप ऐसा करोगे तो ये रिलेशन आपका आगे चलकर दोबारा आप ही के साथ एक नई बिगनिंग को, एक न्यू स्टार्ट को दिखा रहा है। अगर तो ये करोगे आप, अभी थोड़ा टफ होता है किसी से दूर होना, डिटैच होना। और डिटैचमेंट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी को हमने सोशल मीडिया पे ब्लॉक में डाल देना है कि उसने मुझे ब्लॉक किया था तो मैं भी उसे ब्लॉक कर दूं। डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि हमें उस इंसान को उस तरह की पावर नहीं देनी कि वो हमारे फीलिंग्स और इमोशंस का मजाक बनाए, क्योंकि कई बार हम सामने वाले के अगर आगे रो भी लें तो वो हमें हल्के में ले जाते हैं कि इसका तो काम ही रोना है। तो शायद आप इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इस पर्सन पे डिपेंड करते हो, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के आगे आप रोए हो, गिड़गिड़ाए हो, रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ इस कनेक्शन को तोड़ो मत, छोड़ो मत। लेकिन आपके पर्सन ने इस कनेक्शन से ना आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, क्योंकि बहुत लोगों का ना यहाँ पे दिल टूटा हुआ है। चाहे आप किसी रिलेशन में हो, फिर भी आपको ऐसा ही लगता है कि आप अकेले हो। बात अगर होती भी है तो आपका वो ट्रस्ट नहीं बन पा रहा, जो एक टाइम पर आप इनके ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट करते थे। कहीं ना कहीं इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है, और ये कई बार आपकी लाइफ से गए हैं, फिर आ गए हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो यूनिवर्स क्लियरली कह रहे हैं इस इंसान से डिटैच हो जाओ। अगर आप भविष्य में इसी रिलेशन को चाहते हो कि ये ठीक हो जाए, आपको ना अपना सेल्फ लव करना है। कुछ टाइम के लिए इनर वर्क करें, अपनी शैडो साइड पे काम करें। अगर इनसे कोई चीज़ें आपको हिडन फील होती हैं, सीक्रेटिव लगती हैं, या आपका डाउट उस पर रहता है कि ये कुछ छुपा रहे हैं या ये कुछ बताने से घबरा रहे हैं, तो आप इनको बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में पूछें मत, क्योंकि यूनिवर्स आपको खुद आने वाले कुछ ही दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में आपके इंट्यूटिव मैसेज के रूप में या गाइडेंस के रूप में आपको साइन, सिंक्रोनिसिटीज़, विजन्स दिखा सकते हैं, ड्रीम्स दिखा सकते हैं, या टैरो वीडियो सुनकर आपको अपने रिश्ते में जो चल रही मिस्टीरियस एनर्जी है, इंटेंशन या इरादे हैं, वो पता लग जाएंगे। और उसको ना डिवाइन का एक कॉल समझिएगा कि डिवाइन ने आपको वो अवेयरनेस के लिए, जागृति के लिए एक वेकअप कॉल दिया है कि अभी भी आंखें खोल लो, अभी भी उठ जाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके सामने अभी भी क्लियर नहीं है। आप किसी पे ना बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो और वो पर्सन आपका ट्रस्ट बार बार तोड़ रहे हैं। बाकियों के लिए आपकी जो फ्यूचर सिचुएशन है इस कनेक्शन में, वो कमिटमेंट को दिखा रही है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। शायद 2 हफ्तों से लेकर 2 महीने का टाइम लग सकता है। और अगर आप इतना वेट कर सको तो यूनिवर्स या एंजल्स आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपका इनर वर्क तब तक कंप्लीट भी हो जाएगा। तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही मैसेजेस आए हैं। ऑप्शन 2, अगर आपको अच्छी लगी रीडिंग तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करिएगा, ठीक है। तो अब मैं बढ़ूँगी ऑप्शन 3, आपकी वर्तमान सिचुएशन के लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है और फ्यूचर सिचुएशन में क्या होगा। सबसे पहले तो लव के कार्ड्स हैं और फिर एनवी के कार्ड है। आपके रिश्ते से कोई जलता है, करंट सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है और कोई ऐसा इंसान है जो आप दोनों को साथ देखकर खुश बिल्कुल नहीं है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो म्यूचुअल फ्रेंड हो, या कोई ऐसा आपके पार्टनर का क्लोज रिलेटिव, कोई फ्रेंड, घर का कोई सदस्य जो आप दोनों के रिश्ते को पसंद नहीं करते, और उनका कोई भी रीज़न हो सकता है। और कुछ लोगों के कार्ड्स यहाँ पर इस सिचुएशन को दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरक्की से, आपकी हीलिंग से, आपकी ग्रोथ से, कि आप करियर में बहुत फोकस हो गए हो। पहले जितना आप इनोसेंट थे,
या बहुत जल्दी अपने पर्सन के लिए कुछ भी डिसीजन ले लेते थे, जैसा पर्सन ने कहा वैसा आपने कर दिया। उन्होंने आपसे कोई हेल्प मांगी, आपने उनको हेल्प कर दी। उन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाया, आप उन्हें मिलने चले गए। उन्होंने आपको किसी थर्ड पर्सन के लिए ब्लॉक में डाल दिया, तो आप उनका वेट करते रह गए। और जब वो वापस आपकी लाइफ में आते हैं, आप उन्हें फिर से अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हो, उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हो। तो कहीं ना कहीं आपने उनको पावर दी है। और अब यहाँ पर पासा पलटा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ कार्ड्स राशियों की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स की जो राशियाँ हैं, ये राशियाँ आपकी हैं, आपके पार्टनर की नहीं है, क्योंकि हम आपके जीवन की वो रीडिंग कर रहे हैं जिस करंट परिस्थिति से या स्थिति से आप गुजर रहे हो, और यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो आपकी जो राशियाँ होंगी, एयर एलिमेंट, वाटर एंड फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है आज की रीडिंग में। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और यहाँ पर अर्थ एलिमेंट की एक ही राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, और वो है टॉरस, वृषभ राशि। तो आने वाले भविष्य में आपकी ये स्थिति, जो अभी की लाइफ की जो स्टोरी चल रही है, करंट सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में चल रही है, वो मैं ये देख पा रही हूँ, बहुत लोग अपने पर्सन से कांटेक्ट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों का पीसफुल सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई पुरानी बेवजह की बात है जिसकी टेंशन आपको दिमाग में लगातार चिंता परेशानी दे रही है। आप चाहते हो कि वो मुझसे बात कर लें और हम दोनों ही एक दूसरे के साथ कोई सल्यूशन निकालें, क्योंकि आप ना इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को ड्रेन कर चुके हो। आपको ऐसा लगता है, और आपका दिल भी नहीं कर रहा ये कनेक्शन छोड़ने का, और पूरी तरह से सामने वाला कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है कि ये इंसान कहीं भी चला जाए, आपके जैसा प्यार ये कहीं भी नहीं रिसीव कर पाएंगे। इनको कोई भी आपसे ज़्यादा प्यार नहीं दे पाएगा, भले ही इनकी कहीं और शादी हो जाए, या ऑलरेडी मैरिड हैं, या ये प्रपोजल्स को सर्च कर रहे हैं, फैमिली वाले देख रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में। आपको ना एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है किसी बात का, आपको इनर कॉन्शियसनेस मैसेज देता है कि ये पर्सन लौट कर आपको कांटेक्ट करेगा ही करेगा या करेगी, कोई भी हो सकता है। लेकिन मैं फ़्लो में रीडिंग कर रही हूँ, तो आपको समझना चाहिए, ऑलराइट, क्योंकि टैरो रीडिंग्स जो होती हैं ये सिर्फ एनर्जीज़ को रीड करती हैं, आपके जेंडर को नहीं। आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, सेक्स। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, वो लोग पर्सनल रीडिंग अपनी बुक कर सकते हैं मेरे साथ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगे, और मुझे इंस्टा पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। आपकी ना सिचुएशन चेंज हो रही है, आप में से बहुत लोग इसी पर्सन के साथ दोबारा मिलने वाले हैं, और आपका जो भविष्य है वो इसी पर्सन को लौटा कर वापस लाएगा। चाहे वो आपसे फ़ोन कांटेक्ट करे, मिलने को कहें, या अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि आपने उनसे अपनी पावर्स को वापस खींच लिया है। आप अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो, और वो चीज़ें इनको जलन दे रही हैं, क्योंकि हो सकता है पहले आप इन्हें बहुत ज़्यादा चेस करते थे, बहुत मनाते थे, बहुत इनकी पैम्परिंग करते थे, अच्छे से केयर करते थे। केयर तो खैर आप आज भी करते हो, तभी तो वीडियो देख रहे हो। लेकिन अब आपको लगता है कि बस बहुत हुआ, इस पर्सन का घमंड कहीं ना कहीं चकनाचूर होगा और ये पर्सन मेरी तरफ लौटेंगे। आपको ना ये फेथ है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों के फाइनेंसेस इम्प्रूव हो रहे हैं।
जब से आप इस पर्सन से डिटैच हुए हो या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी मॉनेटरी जो बेनिफिट्स या गेन्स हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो कुछ लोगों का फोकस ना अपने जॉब एंड करियर पे है और आगे चलकर ये और भी ज़्यादा मिरेकलस तरीके से आपको बेनिफिट एंड गेन देने वाला है। तो अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो लाइफ में और इसी रास्ते को अपनाते चलो। गिव अप मत करना। अगर अभी रिजल्ट नहीं दिख रहा, आपको डेफिनेटली रिजल्ट भी मिलेगा और ये पर्सन भी लौटेंगे। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अभी डिटैच कर लो, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो और अपने इस कनेक्शन के लिए आप अपने सेल्फ लव को बढ़ा दो। तो मेरे पास आप लोगों के लिए गाइस इतने ही मैसेजेस हैं। अगर ये वीडियो या ये रीडिंग आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके आपने रीडिंग को क्लेम करना है। कमेंट सेक्शन में डालना है आई क्लेम दिस रीडिंग। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन जो कि ऑप्शन 4 है उसकी तरफ बढ़ती हूँ। ऑप्शन 4 वालों के लिए करंट सिचुएशन कैसी है, यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड आप लोगों के लिए क्या है और फ्यूचर सिचुएशन किस तरह से बदलने वाली है। तो ऑप्शन 4 सबसे पहले आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपने क्राउन चक्रा को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव करने वाले हो। चाहे आपको क्राउन चक्रा के बारे में ना भी पता हो, क्योंकि हर इंसान को इन चक्रास की नॉलेज या जानकारी नहीं होती, लेकिन हम कभी कभी अपने मन की आवाज़ से जब जुड़ना शुरू हो जाते हैं, जब हम धीरे धीरे बाहरी लोगों से कटना शुरू हो जाते हैं, जब हम इस रहस्यमयी दुनिया या फिर रहस्यमयी लोगों से अपने आप को दूर करना शुरू कर देते हैं और अपने जीवन में जब हमें परेशानियां घेर लेती हैं, समस्याएं घेर लेती हैं, तो हम उनके जवाब या उनके उपाय जब ढूंढना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उस टाइम में, उस जर्नी में, उस प्रोसेस में हम अपनी इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी, इस तरफ की जो नॉलेज है या एनर्जीज़ है उनको सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट करते हैं। चाहे हमारा उस पर कंट्रोल हो ना हो, चाहे हम कोई एक्टिव एफर्ट्स ले ना लें, लेकिन हमारी ऊर्जा इस तरह की नॉलेज को, विद्या को हमारी ज़िंदगी में ले आती है। तभी आप लोग आज टैरो रीडिंग सुन रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा पार्टी करना, बहुत घूमना फिरना, ट्रैवल करना, मस्ती करना, बहुत ज़्यादा फुल ऑन लाइफ को एंजॉय करना, ज़िंदगी के हर कलर को जीना। आप एक जिंदा दिल पर्सनालिटी हो, वाइब्रेंट पर्सनालिटी। आपको लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, लोगों के साथ गेट टुगेदर्स करना, नई जगहों को एक्सप्लोर करना, वर्ल्ड ट्रैवल करना, लैंग्वेजेस को सीखना, क्रिएटिविटी आप में है, स्किल्स आप में है, टैलेंट आप में है, लेकिन कहीं ना कहीं डीप विद इन आप अकेला फील करते हो। ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जिनको लगता है हाँ हमारी लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस हैं या हमारी एनर्जी पहले ऐसी थी, लेकिन आज हम अकेले में भी मस्त हैं, लाइफ जैसे हमें ले जा रही है, हमें कोई शिकायत नहीं। और इसी ऑप्शन में वो लोग हैं जो किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ अपने आप को अट्रैक्टेड फील कर रहे थे जब पाइल सिलेक्शन हो रहा था या ऑप्शन को चुना जा रहा था। तो आप उन्हें भी सुन सकते हो, क्योंकि हमेशा मैं वीडियोस में ये बातों को बहुत अच्छे से बताती हूँ कि अगर आप कभी भी एक से ज़्यादा ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो उसमें भी आप ही के मैसेज हैं, आप ही की एनर्जी है, उसे ज़रूर सुना करें। लेकिन कुछ लोगों का माइंड ऐसा होता है कि मेरा फेवरेट कलर पिंक है या मेरा लकी नंबर 1 है तो मुझे पहला ही ऑप्शन चुनना है। ऐसा नहीं होता। उस समय की जो ऊर्जा है, आपने कोई ऑप्शन देखा, आपने कोई पिक्चर देखी, सामने आपको स्क्रीन पे विकल्प नज़र आ रहे हैं,
सबसे ज़्यादा आप किसके साथ कनेक्शन फील कर रहे हो, आप उसे चुन लो। तो फ़िलहाल यहाँ पे वो लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, काइंड हैं, लोगों की मदद को तैयार रहते हैं। और कई बार ये ओवर इमोशनल नेचर आपका फसाद की जड़ बन जाता है। लोग आपकी मासूमियत का, आपके अच्छे इरादों का, आपके मन की पवित्रता का फ़ायदा उठा लेते हैं। और ऐसा ही कुछ आपकी पास्ट लाइफ दिख रही है। कुछ लोग अपनी प्रीवियस लाइफ में, पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा लोगों से मैनिपुलेट होते आए हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अनचाहे कार्मिक रिलेशन हैं जिनको आपको लेट गो करना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा टॉक्सिक कनेक्शन जिसके साथ आने के बाद आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर फील करते हो, एनर्जीज बिल्कुल ड्रेन हो जाती हैं। जो आप उन्हें समझाना चाहते हो, सामने वाला उसे अंडरस्टैंड नहीं करना चाहता, ना ही आपके लिए कोई एफर्ट लगा रहा है, ना ही आपको उनकी बातों पे ट्रस्ट बन पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इस पर्सन ने आपके साथ इसी कनेक्शन में कई दफ़ा ऑन एंड ऑफ किया है। तो फाइनली अब आपको यूनिवर्स कह रहे हैं ऐसे किसी कार्मिक साइकिल से रिलीज़ हो जाओ, अपने आप को फ्री कर लो। और जो इसी कनेक्शन को डंके की चोट पे ठीक करना चाहते हैं कि मुझे तो इसी के साथ रहना है, मैं करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी, उनको शायद झटका लग सकता है, क्योंकि फ्यूचर आपका किसी नए पर्सन के साथ मुझे नज़र आ रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंकली, मैं कोई रीडिंग्स को शुगर कोट नहीं करती, बट ये रीडिंग जो है वो जनरल गाइडेंस है। ये किसी की लाइफ की स्टोरी नहीं है, ना ही कोई पर्सनल कंसल्टेशन है। तो डोंट वरी, एनर्जीज चेंज भी हो जाती हैं अगर आप अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो, आप कॉन्फिडेंट रहते हो। और बाकी अगर ये आपका डेस्टिनी में लिखा है तो ये तो मिलेंगे ही। इस तरह का आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन जो आपके कार्ड्स बता रहे हैं ये एक ऑपोजिट एनर्जी का क्लैश बता रहे हैं। आप दोनों में ना ईगो प्रॉब्लम है, ट्रस्ट प्रॉब्लम है, दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, ऑपोजिट हो आप, या दोनों में जितना पहले लव, अटेंशन, अट्रैक्शन और एक दूसरे को लेकर इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, कहीं ना कहीं वो थर्ड पर्सन के कारण टूट गया है। तो यूनिवर्स आपको ना इस कनेक्शन से मूव ऑन करने के लिए कह रहे हैं। चाहे आप कुछ दिनों के लिए कहीं पे ट्रैवल कराओ, अपनी एनर्जीज़ को रिफ़्रेश करो। जब आप फिर से रिजुविनेट हो जाओगे, एनर्जेटिक फील करोगे और इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करोगे, तब ये पर्सन वापस आएंगे। लेकिन अगर सारा टाइम इन्हीं के बारे में सोचते रहोगे, अपना करियर, अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपनी लाइफ, अपना सेल्फ केयर, सब कुछ बीच में ही छोड़ दोगे, तो कहीं ना कहीं आप इस टॉक्सिक साइकिल से बाहर नहीं आ पाओगे। क्योंकि ऑप्शन 4 जिन्होंने चुना है, यहाँ पे 60 to 70% लोग किसी कार्मिक कनेक्शन में है, जो बार बार उनकी लाइफ से जाता है ये कनेक्शन, और बार बार आपकी लाइफ में ये कनेक्शन आपको मिलता है। कुछ लेसन्स आपको अधूरे सीखने हैं जो अभी तक आपने सीखे नहीं हैं। जब तक आप उन्हें सीखोगे नहीं, इसी तरह के लोग आपकी लाइफ में आएंगे। तो अपनी लाइफ के पैटर्न को समझो कि आपको यूनिवर्स क्या बता रहे हैं। शायद वो आपको रेड फ्लैग्स दिखाते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको कहती भी है कि कहीं ना कहीं ये चीट कर रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी आप उस कनेक्शन में हो। बाकी 30% लोगों के लिए ये सिचुएशन चेंज होगा, 70% के लिए तो कोई न्यू एनर्जी आपको मिलेगी आने वाले भविष्य में, जिसके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा, एक सोल लेवल बॉन्ड बनेगा, और आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ, यही मेरा काउंटर पार्ट है। बिकॉज मैं ऐसे ही किसी लव को मैनिफेस्ट कर रहा था या कर रही थी, और उनके आते ही आपकी लाइफ को ना एक यूथफुल एनर्जी फील होगी, आप में वही पैशन आ जाएगा, वही लाइफ को जीने की एनर्जी, उमंग आ जाएगी, एक्साइटमेंट आ जाएगी। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कुछ टाइम के लिए अपने आप को डिटैचमेंट में ले जाओ या आइसोलेट हो जाओ, अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय करो, अपनी सेल्फ केयर बढ़ा दो, अपने इनर
साइड के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो और अपने क्राउन चक्रा को एक्टिव करो। क्राउन चक्रा कैसे एक्टिव किया जाता है या थर्ड आई चक्रा कैसे एक्टिव किया जाता है, उसकी सारी जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप उसे सर्च कर सकते हो। राशियाँ यहाँ पर ऑप्शन 4 में सारी ही आई हैं। अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव हो रहे हैं। करंट सिचुएशन भी आपकी बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रगल नहीं दिखा रही कि आपको बहुत ज़्यादा पैसों की किल्लत है, नहीं। कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी वेल टू डू हैं, वेल्दी हैं, अबंडेंट हैं, लेकिन उनका रिलेशनशिप एरिया लाइफ का वो सफ़र कर रहा है। और बाकियों के लिए मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं और ये किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्लेस ट्रैवलिंग भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए ये प्लेजर या एडवेंचर ट्रिप हो सकता है। तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही आंसर्स हैं। ऑप्शन 4, आपका जो फ्यूचर है, फ्यूचर सिचुएशन वो काफ़ी अबंडेंट है, काफ़ी पॉजिटिव है और आप खुद लोगों को टीच करने वाले हो, गाइड करने वाले हो, उनकी लाइफ प्रॉब्लम्स को, उनकी करियर प्रॉब्लम्स को, या उनका स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है या उनका लव प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग आपके पास आते होंगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते होंगे, लेकिन आपकी दी गई सलाह उनके काम आ जाती है, लेकिन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्यार को लेकर वो कमी आपको फील होती है, एक अधूरापन लगता है। आपको ऐसा भी लगता है कि मैं दुनिया के लिए कितना पॉजिटिव सोचता हूँ, या मेरी सोल कितनी काइंड है, कितनी हम्बल है, कितनी ग्राउंडेड है, मेरे अंदर किसी को लेकर कोई छल कपट नहीं है, मैं इतना ज़्यादा केयर करने वाला पर्सन हूँ, इमोशनल पर्सन हूँ, सेंसिटिव हूँ, फिर भी मुझे धोखा मिलता है। ऐसे सवाल आपके अंदर आते होंगे। आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर सेक्स में हैं, किसी में भी हैं, ये रीडिंग सभी के लिए है। और कुछ लोगों के ना एक्सेस वापस आएंगे, एक्स रिलेशन में जो भी आपको छोड़कर गए थे वो आपके इन फ्यूचर में आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं। उसके लिए अपकमिंग वीडियो चैनल पर ज़रूर आएगा, आप उसे देख लीजिएगा। वो कब तक आएंगे, लेकिन कुछ स्मॉल परसेंटेज के लिए मुझे दिख रहा है, ज़्यादा नहीं दिख रहा। 10 या 15% लोगों का एक्स वापस आ सकता है। तो यही सब कुछ आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे थे। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव लोगों से। हो सकता है आप किसी आर्क एंजल के साथ कनेक्ट भी हों, आप उनका मेडिटेशन करते हो, थेरेपी करते हो, हीलिंग सेशन ले चुके हो, या आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है आप एंजल्स को इन्वोक करते हो, उन्हें बुलाते हो। तो डोंट वरी, आपके इर्द गिर्द एंजल्स की प्रोटेक्शन है और बस आपको अपने डिवाइन पर सरेंडर करना है, क्योंकि जब आप सरेंडर कर देते हो ना तो आपकी लाइफ बेटर नहीं बेस्ट हो जाती है। तो अभी इतना ही। ये वीडियो ज़रूर क्लेम करें ऑप्शन 4 और कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंसल्टेशन डिटेल्स मिल जाएंगे। फ़िलहाल मुझे विदा लेना है आपको, और चैनल पर अदर टाइमलेस वीडियोस ऑलरेडी बने हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।